Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 5, prepared and delivered by your teacher Awais Aziz of Amazing Science for class 8. Today we are going to start our chapter number 2, which is sensitivity in living organisms. In today's lecture, the topics which we are going to cover are movements in plants, subtopic nastic movements, second subtopic tectic movements, third subtopic tropic movements, and after that we will study the types of tropic movements, which is phototropism या phototropic movements and geotropic movements. So by the title we have to define one word, which is sensitivity. Sensitivity or irritability is the power to respond a stimulus. Sensitivity या irritability क्या है? किसी भी stimulus को response करना. Now the word stimulus. What is stimulus? Any change in internal or external environmental conditions which can bring observable change in the activity of the whole or part of organism. कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट की चेंज जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई तब्दीली रूनुमा हो, उसे आप स्टिमुलस, उस चेंज को आप स्टिमुलस कहते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सूरज, धूप पड़ रही है, गर्मी है, आपको गर्मी की वजह से फ्लक्चुएशन हुई बाहर एनवायरनमेंट में, आपने फैन ऑन किया. सो स्टिमुलस क्या था? गर्मी, हॉटनेस. सेकेंड, आपका स्टोमिक एम्प्टी हो गया, रोजा रखा हुआ है, नाउ यू आर फीलिंग हंगर पेन, जिसकी वजह से आपको हंगर की वजह से आपको पेन हो रही है. तो ये क्या है? इंटरनल कंडीशंस में चेंज. एक्सटर्नल क्या है? बॉडी के बाहर. इंटरनल क्या है? बॉडी के अंदर. सो नेक्स्ट, व्हाट इज रिस्पॉन्स? चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. बाहर गर्मी हुई, आपने फैन ऑन किया या आप दरख्त की छांव में चले गए. सो दिस इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस हीट. सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है, आपने सनग्लासेस पहन लिए, दिस इज द रिस्पॉन्स. सनग्लासेस पहनना क्या है? रिस्पॉन्स है. आपकी उंगली गर्म बर्तन को टच हो गई, आपका हाथ गर्म बर्तन को टच हो गया, आपने उसे वापस खींच लिया, ये क्या है? रिस्पॉन्स. बर्तन का गर्म होना क्या है? स्टिमुलस. उसकी वजह से क्या हुआ? आपने हाथ पीछे कर लिया, डेट इज रिस्पॉन्स. एनिमल्स में रिस्पॉन्स इंटेस्टेनियस होता है और प्लांट्स में ये रिस्पॉन्स स्लो होता है. एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस आर लाइट, टेम्परेचर, टच, वाटर एंड केमिकल्स. रिस्पॉन्स इज जनरली शोन इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट. जब भी कोई स्टिमुलस होता है, उसका अक्सर रिस्पॉन्स क्या होता है? जानवर, ऑर्गेनिज्म कोई मूवमेंट करता है. मूवमेंट में बी ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फुल ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट भी हो सकती है और पार्ट किसी, मतलब हाथ की, या प्लांट है तो किसी ब्रांच की मूवमेंट भी हो सकती है. जो ऑर्गेनिज्म है अपनी जगह पर है, लेकिन उसका कोई पार्ट मूव कर जाए. सो नेक्स्ट इज मूवमेंट्स इन प्लांट्स. सो मूवमेंट्स इन प्लांट्स तीन किस्म की यहां पे डिफाइन की गई हैं. नंबर 1 इज नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और पार्ट ऑफ द प्लांट इसे परफॉर्म करता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से. फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट टच मी नॉट प्लांट है या पिचर प्लांट है, ये दोनों क्या है? नास्टिक मूवमेंट्स शो करते हैं. लेट्स डिस्कस टच मी नॉट प्लांट. In this video, you are seeing touch me not plant. When you touch its branch, its shoot, the leaves are shutting off. You can see it very clearly. Leaves खुद ब खुद बंद हो रहे हैं और ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है.
बस स्टिमुलस टच किया और उसके बाद आप लीव्स का बंद होना देख रहे हैं। So next movement type is tactic movement. Defined as when a whole organism move. नास्टिक के अंदर क्या था? पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्ट ऑफ प्लांट। यहां पे क्या है? होल ऑर्गेनिज्म मूव वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल्स। Chlamydomonas and Euglena microorganisms, they show this type of movement. Let's see this movement. So these round organisms are Chlamydomonas and this large one is Euglena. You can see the whole organism is moving. This one. So this is a tactic movement. This response, this movement is maybe because of water, because of chemical, because of light. Now you can see this Euglena is also moving. Okay, so Chlamydomonas and Euglena show such type of movements. These are microorganism and this is a micrograph, microfilm, जो कि माइक्रोस्कोप से ली गई है स्लाइड की। Tropic movements. When a fixed part of a stationary plant move in response to stimulus, the reaction is described as tropic movement. तो ये डेफिनेशन होगी, इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। नास्टिक नॉन डायरेक्शनल थी, ट्रॉपिक डायरेक्शनल है। इफ द डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ये क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। एंड इफ द डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द ग्रेविटी, इट इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। ये जियोट्रोपिज्म कहलाएगी। सो आपने गमला लिया, अंधेरे में रख दिया, विंडो से लाइट आ रही है, आप देखेंगे कि शूट विल मूव टूवर्ड्स लाइट। उसकी ग्रोथ किस तरफ हो जाएगी? लाइट की तरफ हो जाएगी। सो दिस इज फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है? द रूट्स मूव अंडरग्राउंड एंड शूट्स मूव आउट ऑफ द ग्राउंड। सो जियोट्रोपिज्म में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट्स शो करती हैं और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शूट्स जोन्स है शो करती हैं। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो नेगेटिव और ग्रेविटी के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा। तो रूट्स एंड शूट्स, रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगेंस्ट ग्रेविटी जाती हैं एंड विद ग्रेविटी जाती हैं रूट्स, अगेंस्ट ग्रेविटी जाती हैं शूट्स। नाउ देयर इज अ केमिकल जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिसाइड हेल्प करता है। किस तरह? ऑक्सीजन एक केमिकल है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज प्लांट हार्मोन, हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ सेल्स इन शूट्स। शूट्स के सेल को लंबा करने में मदद करता है। प्रोड्यूस इन रूट्स एंड शूट टिप्स, रूट और शूट्स के टिप्स में ये बनता है। फ्रॉम टिप्स इट पास टू ग्रोइंग रीजन, और जहां पे ये ग्रोइंग रीजन पे जाएगा वहां पे सेल्स को एलोंगेट करेगा और ट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे ही ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स लेक्चर। आपने इस लेक्चर को कॉपीज पे नोट करना है, जो स्लाइड्स में डेफिनेशंस दी गई हैं उनको नोट करना है और याद करना है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, यू शुड कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और कॉल कर सकते हैं मुझे अगर कोई भी कन्फ्यूजन है। थैंक यू वेरी मच।